यस। हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी पावर से है, तो चलो एक बार देखते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन में। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड दे दिया। तो लाइक आपका पास एक ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक उसका मास है m और ये मान लेते लिफ्ट पे भी होगा या ऐसे कुछ होगा, तो ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और कितना एक्सेलरेशन है g/2। तो a इज इक्वल्स टू g/2 से वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये mg, और रिएक्शन फोर्स नॉर्मल जो ऊपर है r दे दिया हम। तो चलो अभी जस्ट इसको एक बार ये पार्ट में जो हम फिगर ड्रॉ किया उसमें हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन ढूंढते हैं या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ढूंढते हैं। तो ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली आर ग्रेटर होगा देन एम जी, राइट। दो ही तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एक हो आर और एक फोर्स कौन सा है आपका एम जी है, राइट। इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो आर इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, ऐसे ही होता है। ए कितना है, कितना एक्सेलरेट कर रहा है g/2, सो g/2 प्लस एम जी। तो आप सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, r इक्वल्स टू 3mg/2 मिल गया, राइट। ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स, ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, जो हम लोग ढूंढा अभी, ऑन द ब्लॉक इन टाइम t। तो अभी देखो ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें कितना, बस अभी आर ही देखते हैं, नेट फोर्स लाइक ये सोचते हैं कि आर है ऊपर जो इसको लेके जा रहा है, राइट। क्योंकि आपको आई होप ये पार्ट समझ में आ गया, राइट। तो ऊपर में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, आर। और मान लेते वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लिया, वो टी लिया। मुझे एस ढूंढना है, ठीक है। और टाइम देखो, फाइंड द वर्क डन, और टाइम टी दे दिया। तो कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मेंशन किया था पहले, देखो स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो इधर जाके इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, राइट। तो चलो करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही होता है। ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस हाफ ए कितना है मेरा पास, g/2 है ना, एक्सेलरेशन तो g/2 से वो एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, और टी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से एस कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू g/4। देखो एस मिल गया, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। डॉट प्रोडक्ट हटा दे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। इस केस में थीटा क्या है, देखो नॉर्मल जो रिएक्शन है ऊपर एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर एक्ट हो रहा है, राइट। तो दोनों का बीच में ये पैरेलल हो गया, तो दोनों का बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एफ एस कॉस 0 1 हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो एफ देखो, एफ इन आवर केस इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, आपका आर है 3mg/2 है, राइट। आई गेस यस 3mg/2, और एस इधर से मिल गया था, राइट, g/4, g/4, बस हो गया। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3mg²t²/8, यस 3m तो शायद लिखा नहीं है हम, नो m लिखा, 3mg²t²/8, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 होना चाहिए ऊपर, यस 3। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था नहीं, थोड़ा लाइक 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना था, बस वही है। ये तो आपका ये जो पार्ट हो गया आपका लॉज ऑफ मोशन से हो गया, और ये तो आपका वर्क एनर्जी पावर वाला पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट जो इसमें ये पार्ट अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो गया, लाइक 2-3 कॉन्सेप्ट लगा के निकालना था। आई होप ये समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।